नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस जागृति 40 दिन के योग शिविर में। मेरा नाम है भारती माथुर और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्षमा का। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज है दिन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसी के साथ मैं अपने गुरुओं का, अपने एस्टीम्ड टीचर्स का, मेरे गुरु परमहंस योगानंद जी और एस्टीम्ड टीचर्स डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, they are my teachers, my gurus जिनसे मैंने सभी कुछ सीखा है और उन्हीं के द्वारा दी गई जो ज्ञान और विद्या मेरे पास है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का हमारा विषय है फॉरगिवनेस और ये बड़ा ही कॉमन सा शब्द है जो हम सब लोगों ने बहुत बार सुना है। कोई नया शब्द नहीं है, बहुत कॉमन है और हम सुनते रहते हैं अपने आम जीवन में। तो आज हम थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, किन कारणों से हम ऐसी स्थितियों में आते हैं, क्या हमारे साथ भावनात्मक रूप से होता है और हम किस तरह उन भावनाओं से जुड़ते हैं और कैसे उनसे बाहर निकलना है। इस पूरी साइकिल, इस पूरी प्रतिक्रिया को आज हम कई तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत ही आम सिचुएशन लेते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारा जीवन लोगों के साथ भरा हुआ है। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे, बड़े हुए तो हमारे मित्र कॉलेज में बने, फिर हमारे परिवारजन, हमारे सहकर्मी जिनके साथ हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे माता-पिता, हमारे परिवारजन, इन सभी के साथ कभी ना कभी ऐसी स्थितियाँ आई हैं, जहाँ पर उन स्थितियों के चलते, उन लोगों के बर्ताव के चलते हमारा मन बहुत बार आहत हुआ है, हर्ट हुआ है, वहाँ पे दुःख आया है, जिसके कारण हमारे अंदर क्रोध, नाराज़गी और गुस्सा पैदा हो जाता है। तो हम लोगों से मिलना तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्थितियों से कैसे बाहर निकलना है, थोड़ा इसको और हम एक गहरे रूप से समझते हैं। किसी ने हमारे साथ एक तरह का बर्ताव किया या एक सिचुएशन आई, तो हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा, नाराज़गी, एक मन में क्रोध की भावना, कड़वाहट बढ़ गई और इसके चलते एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है, जो हर इंसान का होता है कि हम इसके लिए एक प्रतिशोध की एक बदले की भावना रखते हैं। बदला इन द सेंस कि हम बताना चाहते हैं कि आप गलत थे और मैं सही था। मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है और आपने मेरे साथ ये काम गलत किया है। अब हम इसको अगर बहुत थोड़ा और डिटेल से इसको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम इस स्थिति में हो जाते हैं विक्टिम। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है और दूसरा इंसान उस स्थिति में आ जाता है कि तुम गलत थे, तुम आरोपी हो और मैं इसमें फँसा हुआ व्यक्ति हूँ। तो ये डायनामिक्स जो है कि तुम सही हो, तुम गलत हो और मेरा पूरे अंदर गुस्सा, नाराज़गी भरी हुई है। अब इस स्थिति से थोड़ा-सा बाहर निकल के हम ये देखते हैं कि हम आज जो यहाँ जमा हुए हैं सब लोग, हम सभी लोग ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस ग्रुप को भी जॉइन किया है। तो हम जब अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए माइंड में कि हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा जो बैग है, जो हमने पीछे कैरी कर रखा है, उसमें हमने बहुत सारा भारी भरकम गुस्सा, नाराज़गी, गड़बड़ाहट, प्रतिशोध की भावना कि मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा होता है, इन सब चीज़ों को भर रखा है। तो क्या हमारा आगे का रास्ता आसान हो पाएगा? नहीं, हमारा रास्ता हर कदम थोड़ा भारी हो जाएगा। तो इसमें
निकलने का क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, कैसे हम उससे बाहर निकले? हम जैसे मैंने बताया कि हमारा रास्ता भारी हो जाता है और इसका मूल कारण ये है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ एक तरह का बर्ताव किया, कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा हुई, तो अब इसमें हम 2 ही चीज़ें बदल सकते हैं उन स्थितियों को, वो तो गुज़र चुकी, पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते। अब हमारे पास दूसरा बचता है लोग। क्या हम लोगों से कह सकते हैं कि वो अपने को बदलें? सबसे बड़ा सत्य ये है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी हर बात को माने। तो अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन, क्या रास्ता रह जाता है? हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि इस स्थिति में हम अपने आप को बदलें और उसको बदलने के लिए क्या रास्ता हम चुनते हैं? हम चुनते हैं रास्ता माफ़ी का, क्षमा का। अध्यात्म में क्षमा को एक बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। इसको दान का रूप दिया गया है कि ये इतनी बड़ी एक सोल की क्वालिटी है जो एक आम इंसान के पास नहीं होती। आम इंसान तो ब्लेमिंग में फंसा रहता है कि तुम गलत थे, मैं सही था, ये था। लेकिन जब हम इस फ्रीक्वेंसी से, इस एनर्जी से हम आगे बढ़ते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं कि हम इस एम को अब छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये दान, ये खुशी अपने आप को दे रहे होते हैं। उसके बाद हम ये खुशी किसी और को देते हैं। तो हमारे पास एक ही प्रक्रिया, एक ही सॉल्यूशन बचता है और वो है क्षमादान। जब हम क्षमादान किसी को देते हैं, तो हम उस सारी भावनाओं से अपने को मुक्त करते हैं। हम इसको इस तरह से भी समझें कि हमारा आत्मिक उत्थान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई हमसे माफ़ी माँग रहा है या नहीं माँग रहा है। कोई किसी से हमने प्रतिशोध लिया या नहीं लिया। हम सिर्फ़ इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो दर्द, जो तकलीफ़, जो गुस्सा, जो नाराज़गी मेरे अंदर है, मैं अपने को उससे मुक्त करके अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम इसको आज थोड़ा-सा और मानसिक रूप पे, भावनात्मक रूप पे, आत्मिक रूप पे समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताऊँगी क्योंकि इन सिचुएशन से मैंने खुद बहुत सारा डील किया है और उसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं क्योंकि मालूम तो हम सबको ही है कि टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। हम लोग बचपन से स्कूल में सुनते आ रहे हैं, बट क्या होता है एग्जैक्टली हमारी भावनाओं के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी सोच के साथ, किस तरह से हमें आत्मिक स्ट्रेंथ लेकर इस कार्य को संपन्न करने में हमें सहायता मिलेगी। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा-सा और एक-एक स्टेप में लेके इसको स्टेप वाइज़ थोड़ा समझते हैं कि हमारे मन पे, हमारी सोच पे, हमारी भावनाओं पे क्या इसका असर रहता है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि किसी को माफ़ करने के लिए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि सामने वाला अपनी गलती का एहसास करे या वो हमसे आके माफ़ी माँगे। ऐसा शायद नहीं होता, शायद ना हो, फिर भी हम अपने को उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं और वो है कि हम बिना उसके माफ़ी माँगे अपने मन में अपने को उस स्थिति से, उस व्यक्ति से मुक्त कर दें। और हमारी मुक्ति किस तरह से होती है? जब हम अपनी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, जो हमारे रास्ते को भारी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि क्रोध है, दुःख है, तकलीफ है, एक मन में जो कड़वाहट बढ़ जाती है, उससे हमें मुक्ति लेनी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है माइंड लेवल पर समझने के लिए कि माफ़ी देने का अर्थ उस चीज़ को भूल जाना बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों हम कह रहे हैं कि भूल जाना ज़रूरी नहीं है? हमें एक लॉजिकल लेवल पर, एक आध्यात्मिक व्यू पॉइंट से, आध्यात्मिक नज़रिए से ये समझना होगा कि उस स्थिति में क्या हुआ था हमारे साथ? क्या उस व्यक्ति का बर्ताव था? क्यों हम उसमें आए?
तो हम उसमें अपने लिए एक सीख लेते हैं कि दोबारा हम उस स्थिति में ना जाएं, क्योंकि हमें अपने को भी बहुत प्रोटेक्ट करना है। तो चाहे हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं, थोड़े हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं, वो एक अपने में एक अलग पूरी प्रक्रिया है, बट हमें मेडिटेशन से काफी गाइडेंस आती है कि हम किस तरह से उस रिश्ते को अब हैंडल करें जिससे हम दोबारा उसमें आहत ना हो। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें उस भावना को जाने देते हैं, जिसे हम कहते हैं लेटिंग गो। हम अपने को उन भावनाओं से मुक्त करते हैं और साथ में लेते हैं अपने लिए सीख। वो सीख बहुत जरूरी है जिससे हम अपने उत्थान पर चले, ये समझें कि किन कारणों से हम उस स्थिति में आए थे। कुछ चीजें हमारी भी सीखने की होती है कि जिससे वजह से हम फंसे उन सिचुएशंस में, तो हमें दोबारा उनमें नहीं फंसना है और ना ही भूल जाना है कि उस व्यक्ति का क्या हमारे प्रति व्यवहार था। उसे समझ कर एक गहराई से, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सिचुएशन को दोबारा डील करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वहां से उस लर्निंग को लें और जाने दें अपने हर्ट की फीलिंग्स को, अपने दर्द की फीलिंग्स को, अपने गुस्से की फीलिंग्स। और इसमें एक सोच जो हमारे लिए बहुत सहायता करती है ये सोच कि जैसे हम कहते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन। भगवान ने जब मानव को बनाया है तो उन्होंने अपनी तरफ से परफेक्ट बनाया है, लेकिन हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो जैसे दूसरों में कमियां थी जिनके कारण हम आहत हुए, उन परिस्थितियों में पहुंचे जिससे हमें फीलिंग्स हर्ट हुई, ऐसे ही शायद हमने भी कभी किसी को हर्ट किया। तो ये सोच हमें बहुत ठहराव देती है, हमारे गुस्से को बहुत हद तक शांत करती है। हमें एक शांति की भावना, एक सुकून की भावना मिलती है कि कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती रहती। क्या हम इस चीज को जाने दे सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए कि इस मार्ग पे हम एक्चुअली अपने को मुक्त कर रहे होते हैं। साथ ही साथ बहुत जरूरी है समझना, जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। हम हर क्षण अपने मन में कुछ विचार, कुछ एक्सपेक्टेशंस बना के चलते हैं कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे पार्टनर है, तो इन्हें इसी तरह से बिहेव करना है, या ये मेरे बच्चे हैं तो मैं ये तो इन्हें करना ही चाहिए था। तो इस तरह की अपेक्षाएं जब हम बहुत ज्यादा रखते हैं तो काफी हद तक हम हर्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या सीखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों की अपने आप जिम्मेदारी लें, अपने मन की, इन चीजों की। हम जितना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगे उतना ही हम इन सिचुएशंस में कम भटकेंगे, क्योंकि अभी तो वो पास्ट में तो हम जिनको फॉरगिव करना है कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें जैसे वो है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम रखें, तो हमारे इन सिचुएशंस में हमारा भटकाव कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज जो जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है, बहुत बार हम किसी को कहते हैं कि हमने चलिए इनको माफ कर दिया, लेकिन जो ये भावनाएं होती है नाराजगी की, गुस्से की, ये काफी जिद्दी होती है और ये बार बार उठकर हमारे अंदर आ जाती है। हमने एक बार स्पिरिचुअल बन के किसी को माफ कर दिया और फिर हमें गुस्सा आ रहा है, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद हम फिर महसूस कर रहे हैं कि वो भावनाएं हमारे यहाँ उठ के आ रही हैं। ये बहुत हद तक पॉसिबल है क्योंकि कुछ चोट, कुछ रिश्ते, कुछ दर्द बहुत गहरे होते हैं और उनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। तो ये एक प्याज के समान है, जैसे उसका एक छिलका खोला फिर दूसरा खोला, तो हमें गहराई तक उसमें काम करना पड़ सकता है। तो इसको अगर हम एक दूसरे रूप में समझें, जैसे हम जिम जाते हैं
तो हम अपने कोई मसल डेवलप करना चाहते हैं कि आई वांट स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स, अपने एब्डोमिनल मसल्स या नेक मसल्स, काफ मसल्स डेवलप करने, तो हम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही अ, माफी देने का भी एक स्पिरिचुअल मसल है जिसे हमें डेवलप करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पहली बार उस पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें गुस्सा यही आता है, गलती उसने की, मेरी कोई फॉल्ट नहीं थी, और फिर भी मैं माफी मांग रहा हूँ या मैं माफी मांग रही हूँ। तो हमारे को बार बार इस पूरी प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा और अपनी उस एबिलिटी को, स्पिरिचुअल मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बहुत इजीली हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आसानी से बढ़ते जाएं और दोबारा इन जगहों पर ना अटके, क्योंकि ये हमारा इंटरेक्शन कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ होता रहता है। ना, जैसे मैंने पहले बताया, ना हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना सिचुएशंस को control। लेकिन ये चेंज जो हम अपने अंदर लेके आते हैं, जब हम एक्सेप्ट करते हैं लोगों को जैसे वो है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मोर रियलिस्टिक करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं और बार बार इस सोच के साथ चले कि ठीक है, ये भी इंसान है, किसी से गलती हो गई, शायद मेरे से भी कभी हो जाए, तो हमारे लिए ये माफी का मार्ग काफी हद तक हमारे मन को शांत रखता है। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक सोच में परिवर्तित करें, क्योंकि हम जब किसी से नाराज हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत सारी अचेतन मन उन्हीं थॉट्स को बार बार रिपीट करता है। तो सदैव चेतना की अवस्था में रहना कि हम क्या सोच रहे हैं उसमें, और इमीडिएटली उस सोच को बदल देना। ऐसे ही किसी भी सिचुएशन में जब हम जाते हैं, किसी के थ्रू हमें कुछ हर्ट फीलिंग होती है, उसको भी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखना, ये सब एक एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सब लोग बहुत बार आहत हो चुके हैं, दर्द से गुजर चुके हैं, तो हमारा पहला एक नेचुरल रिएक्शन होता है, नहीं नहीं ये तो गलत ही था, हम लोग सब का ट्रस्ट कहीं टूट गया है। माफी के मार्ग पर हमें इन सब चीजों को अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा, हमें दोबारा से ट्रस्ट करके पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखना पड़ेगा। हो सकता है आज गलती हो गई हो, क्या मैं इसको ओवरलुक कर सकता हूँ? तो जैसे-जैसे आप इस तरह की सोच पे आएँगे, आपके अंदर वो आत्मशक्ति आने लगेगी, आपकी अपनी एनर्जीज़ बढ़ने लगेंगी, क्योंकि गुस्से की एनर्जी, एंगर की एनर्जी बहुत लोअर एनर्जी होती है। और माफ़ी की एनर्जी, जब हम एक बहुत सकारात्मक सोच में आते हैं, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। आप खुद को बेहद शांत और सुकून में महसूस करते हैं। Because this is something very practical. As you do it, you will feel that forgiveness is divine. It's a very divine quality. इसीलिए इसे एक बहुत हायर आध्यात्मिक गुण, आत्मा का गुण माना गया है, क्योंकि जब हम अपने को उस फ्रीक्वेंसी से बाहर ले आते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत शांति महसूस करते हैं और हमारी खुद की एनर्जीज भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ हमें अपने को पूरी तरह कमिट करना पड़ेगा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, बिकॉज़ ब्लेमिंग, हैंडलिंग द एनर्जीज ऑफ रिजेंटमेंट, ये सब लोअर एनर्जीज है। जो प्रेम की एनर्जी है वो बहुत हाई एनर्जी है, और हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एनर्जी और कॉन्शियसनेस दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो इन फ्रीक्वेंसीज में रहते हुए हम बिल्कुल, अगर इसको एक आम भाषा में समझें तो हम जब वो गुस्सा, एंगर, वो एक कोयले के समान की एनर्जी है जो हम अपने हाथ में लेके चल रहे हैं,
जो हम दूसरे पे फेंकना चाहते हैं, बट सत्य यही है कि वो कोयला हमारे हाथ को जला रहा है। वो जलन, वो गुस्सा हम खुद महसूस कर रहे हैं। तो हम जब किसी को माफ कर देते हैं, तो हम अपने को उन सभी फ्रीक्वेंसी से मुक्त कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने को पूरी तरह से ध्यान में केंद्रित करना आवश्यक है। ध्यान में जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं, तो हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हमें गाइडेंस मिलती है कि हम किस तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलें। तो सांसों के द्वारा हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जो हमें गाइडेंस देती है, हमें वो शक्ति देती है कि हम किसी को माफ कर सके, और इन द प्रोसेस हम एक्चुअली अपने को ही उस सिचुएशन से मुक्त कर रहे हैं। अगर आप सत्य में जाने, तो क्षमादान सबसे पहले हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि हम वहां से उस स्थिति से मुक्त हो जाते हैं। तो ये पहला गिफ्ट तो हम अपने आप को ही दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम माइंड लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, जैसे मैंने समझाया कि बहुत बार हमारे मन में क्या स्टेप्स हैं जो मैंने आज बताए, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखें, इनको प्रैक्टिस करें, तो बहुत हद तक हम उस स्थिति में आ सकते हैं जहां पर हम किसी को क्षमा दे सकते हैं। और सच पूछिए तो वो क्षमा हम अपने आप को ही दे रहे होते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल। क्योंकि ये एक साइकिल है जिसे हमें तोड़ना है। इट्स मूविंग टू अ हायर फ्रीक्वेंसी। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कठिन है ये, बहुत आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। कुछ जैसे मैंने बताया, कुछ होते हैं दर्द बहुत गहरे होंगे, वैसे निकलने में वक्त लग सकता है, लेकिन ये एफर्ट, ये पूरी जर्नी इज वर्थ इट। आपको उसके बाद जो शांति, जो प्रेम आपके अंदर जागृत होगा, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा आध्यात्म के रास्ते में। तो हर एक के लिए, हर स्पिरिचुअल एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्षमा की पूरी साइकिल को समझे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपके लिए पूरा रास्ता है। आज मैंने आपके लिए एक छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन भी रखी है ऑन फॉरगिवनेस। तो हम एक छोटा मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपने को जितना आज मुक्त कर सके उन भावनाओं से अपने मुक्त करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आनापानसति मेडिटेशन में भी move करेंगे। तो आप सब लोग आराम से एक अच्छे स्थान पे बैठ जाएं, रेस्ट कर लें। अब हम यहाँ से आपके लिए मेडिटेशन शुरू करेंगे। मैं आपको इसमें थोड़ा ड्रम्स का यूज करूंगी, गॉन्ग्स का, जब तक मैं गाइडेड मेडिटेशन कर रही हूँ। और जब हम गाइडेड मेडिटेशन से बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग एक पूरी साइलेंस में आनापानसति मेडिटेशन में प्रवेश कर जाएंगे। आप सब लोग आराम से जिस स्थिति में भी बैठना चाहते हैं, आप अपने आलती पालती मार के बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, कंफर्टेबली अपने लैप पे रख लें, जिससे एक एनर्जी का सर्किट बन जाता है। अपना चश्मे अगर आपने पहन रखे हैं, तो उन्हें उतार के साइड में रख दें। आप लोग अगर लाइट स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं अपने रूम्स की, तो आप कर सकते हैं, कि ध्यान के लिए अच्छा रहता है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप सब लोग आराम से मेडिटेशन की स्थिति में
धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएं। जो सांसें आ रही हैं अपने आने दें और जिन सांसों को जाना है धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने हृदय चक्र पर लेके आए। महसूस करें कि हर आने जाने वाली सांस आपके हृदय से आ रही है और जा रही है। इस क्षण में आप एक संकल्प लेंगे। मैं आज स्वयं को और अन्य सभी लोगों को क्षमा प्रदान करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने को उन सभी चीजों से जो मुझे दर्द और नाराजगी की भावना में ले जाते हैं, अपने को मुक्त करता हूँ या करती हूँ। अपनी सभी भावनाओं को साक्षी रूप से देखें। जो भी आपके हृदय में उपज हो रही है इस क्षण में अब आप अपना सारा ध्यान उन क्षणों पर लेके आएंगे जब जाने अनजाने आपके कारण किसी और को आहत महसूस हुआ। अपना सारा ध्यान अपनी भावनाओं पर केंद्रित करें। क्या महसूस कर रहे थे? गुस्सा, डर, उलझन, भ्रमित मन की स्थिति। केवल साक्षी भाव से अपने सभी भावनाओं को देखें। इसके उपरांत
आप उन सभी लोगों अपने समक्ष लेके आए और उनसे याचना करें माफी की कि मैं भ्रमित मनोस्थिति में था। मैं आपसे माफी की याचना करती हूँ। यदि आपका मस्तिष्क सही और गलत की भावनाओं में उलझ रहा है तो वापस से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अब आप उन सभी स्थितियों में आए वापस जहां पर आपको किसी ने आहत किया था, आपको दर्द दिया था, जिसके चलते आप अपने अंदर बहुत सारा नाराजगी और कड़वाहट लेकर चल रहे थे। उन सभी व्यक्तियों को अपने समक्ष लेकर आए और महसूस करें कि क्या उन्होंने उस क्षण में महसूस किया था जिसके कारण आपको आहत कर पाए। हम उन्हें क्षमा प्रदान करें। ये सभी भावनाओं को
महसूस करें सहानुभूति, दया अपने हृदय में आने पर हर ने अपने हृदय को सहानुभूति से, दया से जो आपको शक्ति देंगे दूसरे को माफ करने के लिए। अपने गुरुओं से, अपने हायर सेल्फ से, अपने मास्टर से उस शक्ति को लें जो आपके हृदय को उस भाव से भर देती है जहाँ पर आप अपने को भी मुक्त कर रहे हैं और दूसरे को भी मुक्त कर देते हैं इस स्थिति से, इस सिचुएशन से, और अपने हृदय में हर भावना को शांति, सहानुभूति, प्रेम भावना से जो भी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ये पूरी तरह साक्षी रूप से देखें, महसूस करें। धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर वापस अपना ध्यान केंद्रित करें।
साक्षी रहिए अपनी हर आती हुई सांस का और हर जाती हुई सांस के साथ एक साथ हो जाए। आनापानसति ध्यान में मच कर ले। 1 with your breath, सांसों के साथ एक साथ हो जाए। आप पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ स्थिर और एक साथ रहे। सांसें वो डोर है जो आपकी भावनाओं को आपके हायर सेल्फ, आपके आत्म रूप से जोड़ती है। पूरी तरह बने रहे अपनी सांसों के साथ। आते जाते विचारों को सब साक्षी भाव से देखें और वापस अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित।
सांस के द्वारा हम उस दिव्य प्राण शक्ति से संबंध बना लेते हैं जो हमें शक्ति, ज्ञान, एक साथ हो जाए अपनी सांसों से। सांसें हमारी वो मित्र है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती और सदैव हमें कुछ न कुछ मैसेज देती है। जो अनुभव है उस रिश्ते को और गहरा कीजिए और समझिए कह रही है हमारी सांसें। मौज with your breath, अपनी सांसों के साथ एक साथ हो जाए। पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित रखें। और गहरे और गहरे अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएं। हर आते जाते भाव को सिर्फ एक रिश्ता के रूप में देखिए और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस शरीर में आने की इजाजत दें।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी सांसों से अपने शरीर पर धीरे धीरे वापस लेकर आए। Gradually back to the here and now. Last 2 minutes, आखिरी 2 मिनट हम धीरे धीरे वापस अपनी चेतना को अपने शरीर में यहाँ और इस समय में वापस आने की आज्ञा देते हैं। आखिरी 1 मिनट वापस अपने नाव में लौटते हैं। आपको विश्राम की स्थिति में है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रख करके आप अपनी आंखों पे भी रख सकते हैं। एंड विद दिस हम विश्राम से बाहर मैं चाहूंगी कि आप लोग जो भी अपना ऑन स्क्रीन आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे महसूस होगा कि आपसे बात हो रही है और आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो या आपके कोई प्रश्न है जिनका आप उत्तर चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं। You can raise your hand and share your experience for today's meditation. आप में से कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? आपके कोई सवाल है जो जी स्नेहा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जरूर।
मैम नमस्ते। हेलो। नमस्कार। नमस्ते मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया मैम। लेकिन पूरे मेडिटेशन के दौरान नेट की डिस्टरबेंस के कारण आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। बहुत आज पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बस बीच बीच में कट कट के आवाजें आ रही थी। तो बस वही सांसों के माध्यम से अपने आप को जोड़ के रखा, सांसों से जोड़ के रखा। और बाकी पूरे उसमें मुझे आवाज कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जो जिस भाव से आप करा रही थी तो वो तो पूरा महसूस हो रहा था, क्योंकि शब्द तो कुछ भी नहीं आ पा रहा था मेरे पास। लेकिन यही समझ में आया, यही रियलाइज हुआ ध्यान के माध्यम से कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो वो अपने लिए माफ करते हैं, और माफ करने के बाद हमारी ग्रोथ होती है। ये छोटी छोटी चीजों में हम अटक के न रह जाएं, और ईगो हमारा वहां से एक ईगो के कारण हमारी ग्रोथ न रुक जाए। तो ये भी एक स्वीकार भाव है, और एक समर्पण का भाव है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम दूसरों को अगर माफ करते हैं तो वो अपने अच्छाई के लिए ही करते हैं, अपने शांति के लिए करते हैं। क्योंकि जो हम देंगे वही हमें वापस, फिर वही एनर्जी हमारे पास फिर वापस हो पाएगी। तो इसको समझने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि इंटरनेट के कारण आप मेरी पूरी आवाज नहीं सुन पाए, लेकिन आप इतने अच्छे सुंदर तरह से अपनी आत्मा के स्वरूप से जुड़ी हैं कि आपने मेरी चीज को महसूस किया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आप हर चीज खुद बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, और आप बहुत इस सोच के साथ, इस विचार के साथ आप अध्यात्म में बहुत आगे जाएंगी और बहुत कुछ हासिल करेंगी। मैम इस मेडिटेशन में मुझे एक चीज और महसूस हुई कि जैसे हम लोग किसी से अगर कुछ भी ऐसी भावना है अंदर हर्ट होने की, पेन की, वो ईगो को हर्ट होता है, जो पेन का है। तो वो जब हम सांसों पे जब ध्यान देते हैं, सांसों से जब हम जुड़ते हैं, तो उससे उस एनर्जी के लेवल से हमारा स्तर ऊपर हो जाता है। वो सांसों के माध्यम से हम फिर अपने सोल की एनर्जी, जो कि इन सारी एनर्जी से कहीं कहीं खूबसूरत है, उससे हम जुड़ जाते हैं। आपके मेडिटेशन के माध्यम से कहीं बीच बीच में रुक रुक के कहीं एक दो शब्द जैसे मैं पकड़ पा रही थी, तो उसमें मुझे यही चीज लगी, एहसास हुआ कि जब हम सांसों से जुड़ते हैं और इन सारी चीजों को लेके जब हम सांसों के साथ फिर हम जो अनापान की जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी लोअर एनर्जी से हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, और सोल की एनर्जी से मैच करती है, और फिर वो कॉस्मिक एनर्जी से मैच करती है। तो उसके बाद स्वतः ही ये जो एक वो अंदर से ना प्यार वाली भावना और एक माफी की भावना और एक अंडरस्टैंडिंग वो अपने आप आ जाती है, वो लानी नहीं पड़ती है। स्नेहा जी, आपने बहुत सुंदर से बताया। पर यहाँ पे प्रैक्टिकली जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपने अंदर की उन भावनाओं को देखना, उनको दृष्टा भाव से देखना और उन्हें इजाजत देना कि वो हमारे अंदर से, हमारे इमोशनल सिस्टम से, हमारे डीपर सिस्टम से, फिजिकल बॉडी से वो बाहर आ जाए। क्योंकि जब तक हम उन्हें रिलीज नहीं करेंगे तो ये जो क्षमा है ये बार बार इश्यू आता रहेगा। तो थोड़ा सा काम, जब हम सांसों से जुड़ते हैं तो वो सांसें उन जगहों को हिट करेंगी जहाँ से दर्द, गुस्सा, तकलीफ निकल के आ सकती है। तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, भाई मेडिटेशन किया तो हम, आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अश्रु बह रहे हैं या कभी कभी गुस्सा बहुत बाहर आएगा। तो उसमें उसे देखें और बस उसे जाने दें, क्योंकि यही मेडिटेशन में हम रिलीज भी करते हैं और वो बहुत जरूरी है इस साइकिल। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। थैंक यू वेरी मच स्नेहा जी। थैंक यू। Anybody else would like to share their experiences or any questions that you have?
किसी के कोई सवाल है, कोई अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहेंगे? जी, रेखा जी। अब प्लीज़ रेखा जी आप आएँ। नमस्कार आत्मानंदन मैडम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था और मैं जब से ध्यान में आई पहले किसी को माफ करना, मतलब किसी को कोई कुछ बुरा करता है या अपना मन दुखाता है तो उनको क्षमा नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मतलब ध्यान में आई हूँ, पत्री जी के सब वीडियोस देखती हूँ, मतलब क्षमा, सब क्रोध, इस सब के बारे में जैसे तो क्षमा करना इजी हो रहा है। और जब क्षमा करते हैं ना तो अंदर से कुछ इतनी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत सुंदर, मतलब मन एकदम शांत, एकदम उसकी एनर्जी लेवल ही, जैसे अभी मैंने तो बोला एनर्जी लेवल अलग ही होती है। और जब से ध्यान में ही क्षमा का सुंदर से तरीके से एकदम इजी हो गया क्षमा करना, क्षमा हाँ मतलब हम सब जब गुस्सा होती है तो मुझे लगता है कि नहीं हम सब एक ही, तो फिर कहाँ का अभी क्षमा करना इजी हो गया, मतलब तो लेट टू गो, ऐसा होना बहुत अच्छी आती है। अब इजी हो गया जब से इजी हो गया माफ करना, पहले गुस्सा आता था और माफ करने की इजीली मतलब हो जाता है, सब ध्यान की वजह से। पत्री जी और बहुत 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 रेखा जी, आप ऑलरेडी इतने आध्यात्मिक मार्ग पे चल रही हैं, आप रोज ध्यान करती हैं और आप इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ रही हैं। बस इस पे चलते रहिए। जैसे मैंने बोला कि ये एक मसल है, जितना हम इसके ऊपर रोज काम करते हैं ये स्ट्रांग होता जाता है। तो ये स्पिरिचुअल मसल को हम स्ट्रांग कर लेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो अभी जाएगा। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, मतलब चीज में सोचना, पहले कैसा अंधाधुंधा चलो चल रहा है चल, अभी हर एक चीज में मोमेंट पे अवेयरनेस होता है, ये क्यों करना है, ये ऐसा क्यों है, तो पहले नहीं होता था, सिर्फ चल रहा है चल रहा है। अभी हर चीज में सोचना, चलो मतलब सोचना पड़ता है, मतलब ये क्यों है। थैंक यू सो मच। ये चेतना आपके अंदर बहुत सुंदर है कि आप हर वक्त अपनी भावनाओं को देख रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं। तो आप और ऑलरेडी प्रेम की भावना में आ चुकी हैं। इस रास्ते पे बस आगे बढ़ते रहें और सेल्फ एनालिसिस करते रहें तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई सवाल या कोई और जना कुछ शेयर करना चाहेगा? तो मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और लाइफ यूनिवर्सिटी का डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, मेरे टीचर्स, मेरे गुरुज, जिनकी गाइडेंस पे मैंने सब सीखा और आप सबके साथ शेयर किया। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है बुद्ध पूर्णिमा का। तो हम सब ये संकल्प करते हैं कि हम सब अपने को उन स्थितियों से मुक्त करते हैं, उन लोगों को मुक्त करते हैं, अपने आप को मुक्त करते हैं, जहाँ पे हम एक बंधन में बंधे हुए थे, ये सही, ये गलत, मेरे साथ ठीक, मेरे साथ ये गलत। आज उससे मुक्ति लेते हैं गौतम बुद्धा से, एक उनकी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लेके आते हैं कि हमें वो शक्ति दें, हमें वो भावनाएं दें, हमें दया, प्रेम, सहानुभूति, एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाए और हम इन चक्रव्यूहों से बाहर निकलकर एक प्रेम का स्रोत बन जाए जो अपने और आसपास सब लोगों को उससे उत्प्रोत कर सके। और इसके साथ ही हम आज का ये ध्यान मेडिटेशन समाप्त करते हैं।